नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सत्संग में, जिसमें हम स्वामी क्रियानंद जी के जो शिष्यत्व दिवस है स्वामी क्रियानंद जी का, जब वो परमहंस योगानंद जी से पहली बार मिले थे आज के दिन सन 1948 में, आज हम उस एक तरीके से हम कह सकते हैं त्योहार को मनाने के लिए साथ में आए हैं। इस विषय पे और इस दिन के बारे में मैं और भी शेयर करना चाहूँगा, लेकिन क्यों ना हम हमारा आज का सत्संग एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, एक छोटा सा भजन, और फिर बस अपने मन को, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे और फिर हम अपना सत्संग शुरू करेंगे। तो ईश्वर को और इस गुरु परंपरा के महान गुरुओं को आमंत्रित करने के लिए आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे दिव्य माँ, परमपिता परमेश्वर, मित्र प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के संत महाजन, मित्र और मार्गदर्शक स्वामी क्रियानंद जी, हम आप सभी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हमारे इस सत्संग में। हमारे हृदय को अपने आनंद और प्रेम से भर दें, हमें प्रेरणा दें कि हम भी अपने जीवन को आपके दिए हुए उद्देश्यों और आदर्शों के साथ जी सकें। ओम शांति शांति शांति। ये जो भजन है इसके शब्द बड़े ही सरल हैं, श्री राम जय जय राम। और जैसे कि मैं अक्सर कहना पसंद करता हूँ कि ये एक परफॉर्मेंस नहीं है जहाँ पे मैं गा रहा हूँ, लेकिन ये एक कीर्तन है जो हम साथ में ईश्वर को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। और एक और बात, मैं जब शुरू में गाता था भजन में तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, मैं सोचता था कि मैं ठीक से गा रहा हूँ या नहीं। तब मुझे मेरे एक आचार्य ने कहा था कि ईश्वर को हमारी आवाज़ हमेशा मधुर लगती है, तो क्यों ना हम अब उस मधुर आवाज़ के साथ ईश्वर को बुलाते हैं और उनके लिए ये भजन गाते हैं।
आइए अब हम बस कुछ ही मिनटों के लिए 4 या 5 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठते हैं। शरीर बिल्कुल शिथिल, जहाँ पे भी आप बैठे हैं एक सुखद आसन ग्रहण कर लीजिए। आपकी जो पीठ है वो, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो पीछे सहारा नहीं ले रही हो। कमर बिल्कुल सीधी, पीठ बिल्कुल सीधी। आंखें बंद, बंद आंखों के पीछे नेत्र आप ज़रा से उठा सकते हैं, जैसे किसी दूर पहाड़ की चोटी को हम देख रहे हैं। और शरीर को रिलैक्स करने के लिए, मन को रिलैक्स करने के लिए हम योगानंद जी का दोहरा श्वास का अभ्यास करेंगे। सो हम साथ में दोहरा श्वास लेंगे, शरीर को टेंस करेंगे और दोहरे श्वास के साथ शरीर को शिथिल या रिलैक्स करेंगे। 2 और बार करते हैं। पूरी इच्छा शक्ति के साथ टेंस कीजिए और अब श्वास छोड़िए। एक आखिरी बार। अब हम ध्यान के लिए बैठते हैं। यदि आप किसी तकनीक को जानते हैं तो उसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे होंग सॉ 2-3 मिनट के लिए, या बस अपने श्वास को शरीर के अंदर और बाहर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपके नेत्र ज़रा से उठे हुए हैं और आपकी ऊर्जा कुटस्थ की ओर लेके जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। जब आप तैयार हो, आप धीरे से
अपनी आंखों को खोल सकते हैं। नमस्ते और आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस विशेष सत्संग में, जिसमें हम वो दिन मनाएंगे जब स्वामी क्रियानंद जी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो परमहंस योगानंद जी से मिले थे सन 1948 में। और इस भेंट के बारे में मैं थोड़ी देर बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं हमारा जो ये सत्संग है सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन हम ये भी देखना चाहेंगे कि कैसे जब एक शिष्य अपने गुरु से मिलता है तो सिर्फ केवल उसी का जीवन नहीं, लेकिन कई और आत्माओं का जीवन बदल जाता है और वे भी ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। सबसे पहली बात, मैं कई कहानियाँ आज जो शेयर करने वाला हूँ वो स्वामी क्रियानंद जी की किताब एक नया पथ या द न्यू पाथ से लिया गया है। तो यदि मैं बस कुछ ही कहानियाँ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप और यदि इन कहानियों को पढ़ना चाहें या सुनना चाहें या जानना चाहें कि कैसा था परमहंस योगानंद जी के साथ जीना, कैसे वो अपने शिष्यों को ट्रेन करते थे और कैसा था उनका स्वभाव कि वो हर एक शिष्य के साथ कैसे थे, वो सब हम इस किताब में पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं इस दिन पे, 12 सितंबर जो आज का दिन है। और स्वामी क्रियानंद जी का जो स्वभाव था, जो नेचर था, वो हमेशा से ही आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल था। वो अपने रीजनिंग माइंड से जाते थे कि क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, और उन्होंने सत्य की खोज अलग अलग चीज़ों का अभ्यास करके कोशिश की, ढूंढ के कोशिश की। उन्होंने सोचा साइंस से उन्हें सत्य मिलेगा। और वे शुरू से, मैं कहूँगा नहीं कि वो नास्तिक थे, लेकिन वो पूरी तरह से ये नहीं सोचते थे कि उन्होंने कोशिश की, जैसे क्रियानंद जी ने कहा था कि मैंने पूरी तरह से कोशिश की ये ईश्वर से दूर रहने की, लेकिन अंत में सब कुछ ढूंढने के बाद में मैंने पाया कि सारे उत्तर मुझे ईश्वर से ही मिल सकते हैं। तो उन्होंने, वो प्ले राइट बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे नहीं, मैं क्यों इस दुनिया में और चीज़ें जोड़ूं जो जिनमें क्लैरिटी नहीं है, जो सही नहीं है, सत्य से नहीं जुड़ी हुई। मुझे खुद को कुछ नहीं पता है, मैं क्या लिख सकता हूँ। उन्होंने पॉलिटिकल साइंसेस के बारे में देखा, सोचा, और उन्हें हर दिशा में देखा और पाया कि सारी चीज़ें एक डेड एंड में आके रुक जाती। और अंत में उन्हें परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मिली। उन्होंने वो किताब जैसे ही खोली, वो उसे पढ़ने लगे और बिना रुके बस पढ़ते गए। और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला कि उस किताब को जब उन्होंने पढ़ा तो या तो वो बहुत ही मुस्कुराते थे और खुश होते थे कई किस्सों को सुन के, और कुछ जगहों पे बहुत ही गहराई से अपने हृदय में वो प्रेम को महसूस करते हुए रोते थे। और जैसे ही उन्होंने वो किताब पढ़ ली, उन्होंने बोला मैं योगानंदा से मिलने वाला हूँ। और अगर आपको अमेरिका की ज्योग्राफी पता है तो स्वामी क्रियानंदा जी न्यूयॉर्क में थे और परमहंस योगानंद जी लॉस एंजलिस में थे, जो काफ़ी दूर है एक दूसरे से। और स्वामी क्रियानंद जी ने 4 दिन और 4 रात का सफ़र बस में किया और वो परमहंस योगानंद जी से मिलने चले गए। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे परमहंस योगानंद जी से मिलना है। और स्वामी क्रियानंद जी इतने उत्सुक थे योगानंद जी से मिलने के लिए कि वो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भूल ही गए। और वो योगानंद जी के पहले आश्रम में गए, एंसेनिटस में, और वहाँ पे गए। उन्होंने सोचा कि योगानंद जी, अगर आपने पढ़ा होगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, तो कई बार ऐसा होता था कि जब योगानंद जी किसी संत से मिलने के लिए जाते थे तो उन्हें पहले ही ज्ञात हो जाता था और वो उन्हें खुद मिलने के लिए आ जाते थे उनके दरवाजे तक। तो स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा कि शायद योगानंद जी को पता है कि मैं आ रहा हूँ, शायद वो मुझे स्वीकार करने के लिए दरवाजे तक आएंगे। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि पहली बात का तो पता नहीं कि उन्हें पता था या नहीं, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए नहीं आए क्योंकि वो इंसेनिटस में थे नहीं। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि मैं ये भूल ही गया था कि योगानंद जी का एक संस्था थी। मैंने तो बस सोचा कि मैं जाऊंगा और योगानंद जी से मिल लूंगा। और वो गए इंसेनिटस पे, उन्होंने दरवाजे को ठकठकाया
और वहाँ पे एक योगानंद जी की शिष्य आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने बोला मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। और स्वामी क्रियानंद जी जो योगानंद जी को जानते नहीं थे और वो अमेरिका से थे और अमेरिका में थे, और ये हिंदू नाम या परमहंस योगानंद उनके मुंह से निकल नहीं रहा था, तो उन्होंने कोशिश की कि क्या परमहंस योगानंद है, और मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे बोला, लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। और ये जो शिष्या थी वो सामने थी, वो समझ नहीं पाई। लेकिन स्वामी क्रियानंद जी ने इस प्रकार की वेशभूषा पहनी थी, इस प्रकार के कपड़े पहने थे कि वो उस जगह के लग नहीं रहे थे। और ये जो शिष्या थी उन्होंने सोचा कि अच्छा ये कोई काम करने के लिए आया होगा, ये शायद कोई प्लम्बर हो गए। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम पानी देखने के लिए आए हो? स्वामी जी ने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं मैं योगानंदा को मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने बोला अच्छा वेल वो तो यहाँ पे नहीं है। और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला अच्छा तो कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि वो हॉलीवुड में है। और स्वामी जी ने बोला हॉलीवुड में? वहां पे आपका मंदिर है, आपका चर्च है वहां पे? स्वामी जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, मतलब आप सोचिए हॉलीवुड हम नाम सुनते हैं और स्वामी जी ने सोचा उधर तो मूवी स्टार्स रहते हैं, स्टूडियोज होते हैं, वहां पे कैसा मंदिर? लेकिन वहां पे था योगानंद जी का एक मंदिर। और इस शिष्या ने, जो बाद में स्वामी जी को पता चला कि ये शिष्या जो थी परमहंस योगानंद जी की बहुत एडवांस्ड डिसाइपल थी और इनका नाम था ज्ञान माता जी। और इन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने बोला नहीं मैं तो योगानंद जी से मिलना चाहता हूँ और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, उनके छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला अच्छा तो क्या तुमने उनकी शिक्षाओं को पढ़ा है, ग्रहण किया है? उन्होंने बोला नहीं कौन सी शिक्षाएं? ज्ञान माता जी ने बोला नहीं पूरे लेसन्स हैं, पूरे 4 साल के लेसन्स हैं। और स्वामी जी बड़े दंग रह गए। उन्होंने बोला अच्छा तो मैं ये लेसन्स पढ़े बिना नहीं आ सकता हूँ? और उन्होंने बोला नहीं। और स्वामी क्रियानंद जी का हृदय उधर ही डूबने लग गया। लेकिन स्वामी जी ने बोला ठीक है, मुझे आप प्लीज़ मुझे बताइए मैं योगानंद जी से कहाँ मिल सकता हूँ। तो इस कहानी को अब मैं थोड़ा संक्षिप्त करने वाला हूँ क्योंकि बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि उन्हें ज्ञान माता जी से एड्रेस और टेलीफोन मिला। योगानंद जी हॉलीवुड चर्च में गए स्वामी जी मिलने के लिए, और स्वामी जी उनकी सेक्रेटरी के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं योगानंद जी से मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला नहीं योगानंद जी तो आज व्यस्त हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं कब मिल सकता हूँ? और इस शिष्य ने बोला 1.5 महीने के लिए वो व्यस्त हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। और स्वामी क्रियानंद जी ने सोचा 4 साल मुझे लगेंगे उनकी शिक्षाओं को पढ़ने के लिए, 1.5 महीने मुझे उनसे सिर्फ मिलने के लिए, ये क्या हो रहा है? और उनका हृदय पनप रहा था योगानंद जी से मिलने के लिए, उनसे स्वीकृत होने के लिए। और फिर स्वामी जी ने बोला ठीक है, और वो उस मंदिर के इर्द गिर्द घूमने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों से योगानंद जी के शिष्यों से मिले, ब्रह्मचारियों से मिले। और उनमें से कुछ ब्रह्मचारियों में से एक था नॉर्मन, जो योगानंद जी के शिष्य थे। और नॉर्मन से स्वामी क्रियानंद जी बात करने लगे और उन्होंने नॉर्मन ने पूछा कि तुम किस विषय से आए हो? स्वामी क्रियानंद जी ने बोला, उस समय उनका नाम डोनाल्ड वॉल्टर्स था। तो वॉल्टर ने बोला कि मैं इधर योगानंद जी से मिलने आया हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनके आश्रम में रहना चाहता हूँ। और नॉर्मन ने बोला वहाँ पे तुम कुछ लोगों को देख रहे हो? और कुछ शायद 1 या 2 व्यक्ति थे वहाँ पे। और स्वामी जी ने बोला हाँ। और नॉर्मन ने बोला कि हाँ ये लोग भी यहाँ पे ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे, योगानंद जी से ट्रेनिंग करने के लिए, ये इंतज़ार कर रहे हैं। और स्वामी क्रियानंद जी बोला अच्छा कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? और नॉर्मन ने बोला ज्यादा समय नहीं हुआ है, बस कुछ महीने ही हुए हैं। और स्वामी क्रियानंद जी का हृदय जो अब निराश हो चुका था, उनका हृदय बिल्कुल एक प्रकार से वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि स्वामी क्रियानंद जी के जीवन पे हर चीज उन्हें बड़ी ही सरलता से मिली। वो बड़े ही काबिल थे, जब भी उन्हें कोई भी चीज की जरूरत होती वो उसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ पा सकते थे। लेकिन फिर उन्होंने बोला शायद मैं ही तैयार नहीं हूँ, और वो बाहर के दरवाजे की तरफ चलने लगे। और जिस समय उनके मन में ये विचार आया, ये विनम्र विचार आया कि शायद मैं तैयार नहीं हूँ, योगानंद जी की सेक्रेटरी उनके पास आई और उन्होंने बोला रुको, क्योंकि तुम इतनी दूर से आए हो, क्यों ना मैं मास्टर जो योगानंद जी को वहाँ बुलाते थे, उनके शिष्य मतलब गुरु जी, क्यों ना मैं उनसे पूछूं और देखूं कि क्या वो तुमसे मिलना चाहेंगे। और स्वामी क्रियानंद जी ने बोला जी हाँ पूछिए। और कुछ ही समय के बाद में उनकी सेक्रेटरी आई और उन्होंने कहा गुरुजी अब तुमसे मिलेंगे। और स्वामी क्रियानंद जी से योगानंद जी मिले, एक छोटे से कमरे में गए
और स्वामी क्रियानंद जी उसकी व्याख्या देते हैं कि योगानंद जी की उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें देखी, किस प्रकार से वो थे, और उनके पहले शब्द योगानंद जी से थे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। योगानंद जी ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? और क्रियानंद जी ने एक शब्द नहीं सोचा, एक क्षण नहीं लगाया सोचने के लिए, उन्होंने तुरंत बोला, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और इस वार्तालाप में योगानंद जी ने कई प्रश्न पूछे क्रियानंद जी से, और ये जो वार्तालाप हुई, अब इसके बारे में मैं थोड़ी देर में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इस चर्चा से, इस पहली भेंट से। योगानंद जी ने कई प्रश्न पूछे स्वामी क्रियानंद जी से, और स्वामी क्रियानंद जी ने उनके उत्तर दिए, और योगानंद जी ने कहा, मैं जानता था इसके बारे में। हम सोचते हैं कि अगर वो जानते थे वो पूछ क्यों रहे थे, और स्वामी क्रियानंद जी लिखते हैं, कहते हैं कि वो क्रियानंद जी की ईमानदारी और उनकी सच्चाई देखना चाहते थे। और यहाँ पे आती है, मैं सोचता हूँ, हमारी पहली सीख कि हम अपने गुरु के सामने और ईश्वर के सामने वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम कितनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने हृदय को उनके सामने रख सकते हैं। हमारी शायद कोई कमी हो, या हम शायद किसी चीज़ में अच्छे हो, लेकिन हम ये जान के हर चीज़ उनके सामने रखे बड़ी ईमानदारी से, तो अंत में योगानंद जी ने उन्हें स्वीकार किया और वो खुश हुए। योगानंद जी ने बोला, मैं खुश हूँ कि तुमने उत्तर बड़ी ईमानदारी से दिए। तो ये है, मैं सोचता हूँ, एक अच्छी चीज़ जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि शायद लोगों के लिए हम कैसे भी रहें, और कहीं ना कहीं वो एक एटीट्यूड आ जाता है कि अरे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे इस प्रकार रहना चाहिए, लेकिन भीतर और गुरु के सामने, ईश्वर के सामने हम कैसे हैं, जो है सो है, और उसको उसी तरह प्रकट करना, और क्योंकि फिर हम अपने आप को बदल सकते हैं और गुरु का आशीर्वाद हमें मिल सकता है। और फिर योगानंद जी ने क्रियानंद जी को कहा कि मैं तुम्हें इसीलिए मिल रहा हूँ क्योंकि डिवाइन मदर यानी दिव्य माँ ने मुझे कहा तुमसे मिलने के लिए। तुमसे पहले एक महिला आई थी, शायद कुछ दिनों पहले या हफ्तों पहले, योगानंद जी ने कहा था, वो भी काफ़ी दूर से आई थी, वो स्वीडन से आई थी, वो पूरे एक अलग देश से आई थी। और योगानंद जी ने बोला, दिव्य माँ ने मुझे कहा नहीं मिलने के लिए, तो मैं उससे नहीं मिला। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो दिव्य माँ मुझे करने के लिए कहती है। और ये एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि मैं जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक महान अवतार योगानंद जी के रूप में जो आते हैं, वो भी हर चीज़ भीतर से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और योगानंद जी ने वॉल्टर से तभी भेंट की क्योंकि दिव्य माँ उनसे मिलना चाहती थी। और फिर योगानंद जी के शब्द थे क्रियानंद जी के साथ, आई गिव यू माई अनकंडीशनल लव, मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के अपना अटूट प्रेम देता हूँ। और फिर उन्होंने क्रियानंद जी से पूछा कि क्या तुम मुझे अपना प्रेम देते हो? और इस बारे में शायद आपने मेरे से पहले काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर और गुरु का प्रेम हमेशा हमारे साथ है। क्या हम अपना प्रेम उन्हें दे रहे हैं? क्या हम अपना निष्काम प्रेम या बिना किसी शर्त के अटूट प्रेम दे पा रहे हैं? चाहे बाहरी परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, अच्छी या बुरी, क्या हम वो दे पा रहे हैं उन्हें? और फिर स्वामी क्रियानंद जी ने बोला, हाँ, मैं आपको अपना बिना शर्त, आई गिव यू माई अनकंडीशनल लव। और फिर योगानंद जी ने पूछा कि डू यू गिव मी योर अनकंडीशनल ओबीडियंस, क्या तुम मुझे अपना बिना शर्त क्या तुम मेरे आदर्शों का पालन करोगे? क्या तुम मेरी बात सुनोगे? और स्वामी क्रियानंद जी ईमानदार थे, तो उन्होंने बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए कुछ नहीं कहा। और काफ़ी बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सिर्फ लोगों के साथ स्वीकार करने के लिए हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि एक आदत हमारे इधर इंडिया में बहुत खराब है, जहाँ लोग बोलते हैं, स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहते थे कि क्या तुम इस समय आओगे? और लोग कहते थे, आई विल डेफिनेटली बी देयर, मैं ज़रूर वहाँ पे रहूँगा और मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए, चाहे हम आ सके या नहीं आ सके, और वहाँ पे हमें ईमानदार रहने की ज़रूरत है। और स्वामी क्रियानंद जी ने पूछा कि अगर मुझे लगे कि आप गलत हैं कहीं पे, तो मैं क्या करूँगा? बड़ी ईमानदारी से उन्होंने वो प्रश्न पूछा।
और योगानंद जी ने कहा, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही, लेकिन उनमें से एक चीज़ थी कि मैं तुमसे कोई भी चीज़ वो नहीं मांगूंगा जो मुझे खुद दिव्य माँ और ईश्वर तुमसे मांगने के लिए न कहे। तो ये एक और चीज़ है। तो इसके बाद में परमहंस योगानंद जी ने स्वामी क्रियानंद जी के हृदय पे अपनी उंगली का स्पर्श किया अपने हाथों से, और 2 मिनट के लिए स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी हाथ को हिलाया और किसी प्रकार की ऊर्जा वो भेज रहे थे उन्हें। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि काफ़ी हद तक वो कह सकते हैं कि उस क्षण के बाद में उनकी चेतना बिल्कुल ही बदल गई थी। और वो स्पर्श हम अभी भी महसूस कर सकते हैं यदि हम अपनी चेतना को खोल के रखें। ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिन और हर कोई बड़ा दिन किसी बड़े अवतार या संत के जीवन में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं हम इस मोह माया की दुनिया में हैं, हम इस भौतिक जगत में हैं, और हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत के पीछे एक सूक्ष्म जगत है। और उस सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत के पीछे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है और बहुत ही मोटा पर्दा है, और हम सूक्ष्म जगत के पीछे कुछ देख नहीं पाते हैं। लेकिन इन दिनों में खासकर वो जो पर्दा होता है या तो थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है या वो पर्दा थोड़ा हल्का होने लग जाता है, जहां हम सूक्ष्म जगत को महसूस कर सकते हैं, उस आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन है, थोड़े दिन आगे पीछे भी सही, लेकिन ये समय एक अच्छा समय है जब हम गुरुओं को और ईश्वर को उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और उस आशीर्वाद को महत्वपूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। दूसरी बात ये है, मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि ये दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महान शिष्य स्वामी क्रियानंद जी की तरह वही एक व्यक्ति है जो, क्योंकि गुरु होते हैं लेकिन काफ़ी बार हम सीधा गुरु की शिक्षाओं को, ईश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और ऐसे शिष्य जब आते हैं तो वो गुरु की शिक्षाओं को बहुत ही स्पष्ट करते हैं इस हिसाब से कि हम सब समझ सकें उन्हें। योगानंद जी ने क्रियानंद जी से कहा कि तुम्हारा जीवन में कार्य होगा लेक्चरिंग, राइटिंग और एडिटिंग, लोगों से सत्संग द्वारा, व्याख्यान द्वारा इन चीज़ों को शेयर करना, लिखना मेरी शिक्षाओं के बारे में, और एडिट करना। और ये स्वामी क्रियानंद जी ने इसको बखूबी निभाया। उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने हजारों लेक्चर दिए, 150 से अधिक किताबें लिखी, 400 से अधिक संगीत के टुकड़े लिखे, और फिर भी स्वामी क्रियानंद जी ने सिर्फ एक चीज़ कही कि ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन जब मैं अपना शरीर त्यागूंगा तब मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग इस प्रकार याद करें कि मैं एक अच्छा शिष्य था, मैं एक आदर्श शिष्य था। और वहाँ पे आ जाती है किसी भी महान पुरुष की महानता, और स्वामी जी क्रियानंद जी की महानता उनकी विनम्रता में थी। वो बहुत ही सरलता से, जब योगानंद जी ने अपना शरीर त्यागा, वो कह सकते थे कि उन्होंने मुझे ये शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए कहा था, मैं अगला गुरु हूँ। लेकिन जब भी लोग कहते कि आप गुरु हैं, स्वामी क्रियानंद जी उन्हें कहते कि नहीं, मैं एक शिष्य हूँ, योगानंद जी गुरु हैं। और जब हम एक आदर्श शिष्य को देखते हैं तब हमें लगता है कि अच्छा, ऐसे होता है एक शिष्य, ऐसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं, इस प्रकार हम अपने गुरु के साथ में अनुकूलित हो सकते हैं। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हाँ, जब गुरु शरीर में हो तब मैं उनसे संपर्क बनाए रखूंगा, और जब गुरु शरीर को त्याग देंगे तब मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ में सिर्फ 3.5 साल के लिए थे, लेकिन उसके बाद में स्वामी क्रियानंद जी 50 साल से भी अधिक, 60 साल से भी अधिक, करीबन 60 साल उन्होंने अपने गुरु के कार्य में कई चीज़ें, उनकी सेवा की, लेक्चर दिए, लोगों को अपने गुरु के शिक्षाओं से को सिखाया। और अंत में आज के सत्संग में मैं चाहूँगा कि हम सब स्वामी क्रियानंद जी का एक संगीत का टुकड़ा सुनेंगे, जहाँ पे हम देख सकेंगे कि उन्होंने सिर्फ कोई कार्य करने के लिए नहीं कहा। स्वामी क्रियानंद जी हमेशा कहते थे कि सबसे पहले अपनी ऊर्जा को गुरु के साथ और ईश्वर के साथ अनुकूलित करो, और फिर उस प्रेरणा के साथ में लोगों के साथ में बांटो। और
इस प्रेरणा के साथ में स्वामी जी ने हज़ारों, लाखों लोगों के साथ में इन शिक्षाओं को बाँटा। और जब आप उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनके संगीत को सुनते हैं कि महसूस होता है कि हाँ, कितनी प्रेरणा से ये चीज़ें लिखी गई है या इनकी रचना की गई है। अंत में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैंने स्वामी क्रियानंद जी से सीखा कि मेरे मन में आध्यात्मिक मार्ग की एक, आप कह सकते हैं कि कल्पना थी कि आध्यात्मिक मार्ग ऐसे होना चाहिए, एक योगी इस प्रकार होना चाहिए, गंभीर, ज़्यादा बोलता नहीं है और कभी हंसता नहीं है, बाकी चीज़ें सब मोह माया है, उनमें पड़ता नहीं है। लेकिन जब मैंने स्वामी क्रियानंद जी के वीडियोस देखे, जो मैं आप सबको बोलूँगा, प्रोत्साहित करूँगा कि अगर आपको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है, जो उनके वीडियोस हैं, सिर्फ उनकी चेतना को महसूस करने के लिए आप उनके वीडियोस कुछ सुन सकते हैं या उनके संगीत के टुकड़े, उनके भजन सुन सकते हैं और आपको महसूस होगा कि कितने आंतरिक आनंद से वो आ रहे हैं। और जब मैं उन्हें हंसते हुए देखता, मैंने बोला, पहली बार जब मैंने उन्हें देखा, मैंने बोला अरे ये तो योगी हैं और ये इस प्रकार हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने महसूस किया कि हाँ, कि हमें बिना किसी फीलिंग के साथ में नहीं रहना है। एक योगी वो होता है जो इस दुनिया में ज़रूर रहता है, लेकिन इस दुनिया का बन के नहीं रहता है। जैसे जब मक्खन पानी में मिल जाता है, या तेल या मक्खन या घी, तब वो पानी के साथ में मिलता नहीं है, वो फिर भी अलग रहता है। और उसी प्रकार हमें अपनी चेतना को रखना चाहिए कि इस दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन इस दुनिया के नहीं बन के रहते हैं। तो इसके साथ में मैं चाहता हूँ कि हम स्वामी क्रियानंद जी का एक संगीत का टुकड़ा सुने। इसका नाम है लव इज़ अ मैजिशियन, स्वामी जी ने लिखा था। और ये एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, बड़ा ही मैं इसको समझा नहीं सकता हूँ, हम सुनेंगे और खुद महसूस करेंगे। और इस संगीत के टुकड़े को सुनने के बाद में हम एक हीलिंग प्रेयर के साथ अंत करेंगे, जहाँ हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्हें अभी हीलिंग की आवश्यकता हो। क्यों ना हम स्वामी क्रियानंद जी के इस संगीत के टुकड़े को अब सुनते हैं।
इस प्रेरणा को सबके साथ बांटते हैं। आप मन में किसी भी व्यक्ति या उन व्यक्तियों को लेके आ सकते हैं जिन्हें भी हीलिंग की आवश्यकता हो। और देखिए कि दिव्य माँ और ईश्वर उनकी सहायता कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं इस कठिनाई से आगे बढ़ने के लिए। अब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप मन में या बोल के इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति को इन सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। अब हम अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे। हाथों को उठाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इस स्पंदन को, इस वाइब्रेशन को सबके साथ शेयर करते हुए ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्संग में भाग लेने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन इन गुरुओं और ईश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ रहे और आप उस खुशी नहीं, आनंद को महसूस कर सकें और सबके साथ बांट सकें। धन्यवाद।